Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। आज बात हो रही है दीन के अंधेरे या उजाले की। दीन के कई मुहाफिज हमारे साथ बैठे हुए, इसलिए दीन की बात करेंगे। इसके पहले गणेश वंदना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और इसके साथ में आपके सामने आपसे तारुफ कराता हूँ तुफैल चतुर्वेदी जी से और नीरज अत्री जी से। दीन के मुहाफिज आज बैठे हमारे साथ तुफैल जी, और पूरी तरह से दीन की रक्षा करेंगे। अब इनका कहना है कि सूरत अल बकरा जो हमारी दूसरी सूरत है उसकी 257वीं यानी 257 आयत है, जो ये कहती है कि दीन अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। तो साहब ये जरा हमें आयत के बारे में भी बताएं, और अंधेरा क्या है उजाला क्या है ये भी बताएं। गणेश जी का नाम हमने ले लिया है, इससे हमें किसी विघ्न की अब किसी प्रकार की चिंता नहीं। तुफैल जी से आरंभ करते हैं। जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में आपने आमंत्रित किया। सूरा अल बकरा की 257वीं आयत है बहरहाल, मगर इसकी जो वो है भूमिका वो अर्ज करता चलूं। अभी महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है शिवसेना और कांग्रेस की, वहां दीन की दावतें बड़ी तीखी और तेज चलने लगी हैं। इससे पहले नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा नहीं था, मगर ये शिवसेना और कांग्रेस के युति के बाद में बहुत जोर शोर से, तो अभी उन्होंने पिछले महीने में पूरा महीने में दावतें दी हैं और उसमें ये कहा है कि अल्लाह की राह में आना अंधेरे से रोशनी में आना है, और उसकी बुनियाद है ये सूरा अल बकरा की 257वीं आयत। मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह उन लोगों का संरक्षक मित्र है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके संरक्षक मित्र तागूत हैं, वो उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही आग यानी जहन्नम में जाने वाले वो उसमें सदैव रहेंगे। ये एक मजेदार बात है कि अंधेरे से रोशनी का सफर, यानी पांचों जो मोहम्मद को पैगंबर मानना, अल्लाह को मानना, उसकी किताब कुरान को अल्लाह की किताब मानना, और नमाज, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज को मानना, इनको ये अंधेरे से रोशनी में लाने की बात कर रहे हैं। ये होगा कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ये कह रहा था जी, ये तो तमसो मां ज्योतिर्गमय हो गया। हाँ साहब, मगर तमसो मां ज्योतिर्गमय के साथ में और उसमें अंतर है। ये दोनों मां सदगमय भी है। हाँ, ये मामला थोड़ा विस्तार में जाने जैसा है कि ये जो अंधकार से रोशनी में, ये तिरगी से रोशनी में सफर जो कुरान के हवाले से या जमात इस्लाम के हवाले से है, ये व्यक्ति के रूप में नहीं होता, इस्लामी समाज के रूप में होता है। और इसके लिए जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, फतवे हैं, मुफ्ती हैं, वो ये सब काम करते हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है कि मैं साधना कर रहा हूं तो मेरी कुंडली जाग रही है, मैं अध्यात्म के कार्य कर रहा हूं, ये भगवान बुद्ध के। ये मूलतः एक दर्शन की पुस्तक है जिसमें 113 विधियां हैं, और है क्या कि उसमें भगवान शंकर और मां पार्वती की बातचीत है। वो कहती हैं कि मैंने आपको प्रेम से पाया, मगर आपको पाने के और मार्ग कौन से हैं? तो उसमें भगवान शंकर ने 113 मार्ग बताए हैं। संसार भर की जितनी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, जो भी हैं, क्वेकर्स की हो, शेकर्स की हो, बौद्धों की टेक्निक्स हो, आनापान सती योग है या विपस्सना है, सारी की सारी उस 113 में आती है। ये जो वर्ल्डिंग है सूफी मिस्टिक्स की, तुर्की में जो बड़े बड़े वो घूमते हैं अपने वो तक सब उसमें सम्मिलित है। मगर ये जो दीन की दावत है ये इन 113 में नहीं आती। ये उससे डिफरेंट है। एक आपने सवाल पूछा और मैं नाम ले रहा था और जहन से निकल गई। अभी आता है टिप है, मैं बताता हूं उसको। तो ये जो
इस्लाम का सिस्टम है, ये बेसिकली दावत के लिए अंधेरे से रोशनी मिलाना है। तो इस्लाम का सिस्टम क्या है? वो बेसिकली शरिया है। एक सवाल इस पर पूछने का है, बहुत जरूरी सवाल है, जो मेरे अंदर मतलब बेचैन हूं मैं इस बात से करने के लिए, कि ये जो शरिया है ये पिछले 1400 साल से दुनिया में कहीं तो नहीं है। कोई एक कंट्री जहां पर ये चला हो, इवन मोहम्मद के जमाने में चला हो, अभी ये तालिबान ने शुरू किया और जरा से वक्त के लिए वो शरिया आया और तालिबान का राज हटते ही अफगानियों ने उनका भुस भर दिया, मार मार के उनकी दुर्गत कर दी। वो जो शरिया है वो इतना नापसंद किया गया। सीरिया में कुछ वक्त के लिए लोग लेकर आए, दाइश वाले, आईसिस वाले, तो उनका लोकल वहीं की फौजों ने क्या हाल किया। तो ये जो दीन की दावत है ये बेसिकली कुछ ऐसा है जिसको इस्लामी समाज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मगर ये जो गैर मुस्लिम है उन्हें उसमें घसीटने के चक्कर में लगे हुए हैं। अजी साहब, हिदाया में कहा हुआ है ना, आपने सुना नहीं लगता है, हिदाया में कहा हुआ है ये दावा यानी दावत इस्लाम और जिहाद ये दोनों एक दूसरे के आनुषंगिक हैं, पूरक हैं। और हिदाया कहती है कि जिहाद दीन हक में बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं, ये हिदाया कह रही है। तो मैं जानता हूं, मैं वाकिफ हूं इस बात से, पूरी अच्छी तरह से वाकिफ हूं। ये जो शरिया है यानी जो रोशनी का सफर है, अंधेरे से रोशनी का सफर है, इसको कोई मुल्क नहीं मिल पा रहा। ये कानून है, कानून कहां वो इसलिए नहीं मिल पा रहा कि ये रोशनी, ये अंधेरे से रोशनी का नहीं, ये रोशनी से अंधेरे का सफर है। हाँ, यही इसी पर आ रहा हूं कि जो हिदाया है, ये जो रियासत मदीना है, ये निजाम मुस्तफा ये दुनिया में बन क्यों नहीं पा रहा? 1400 साल हो गए इसको। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान कंट्री नहीं है, मुसलमान कंट्री है दुनिया में 57, एक न दो, मगर इस्लामी कंट्री में एक नहीं है। कुछ चीजें उन्होंने ली हैं, जैसे पहले था कि मेल गार्जियन की सऊदी अरब में जरूरत थी कि औरत, कोई भी किसी उम्र की औरत हो, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। औरतें मर गई हैं कि उनके एक्सीडेंट हो गए, घर में आग लग गई, और चूंकि मेल गार्जियन नहीं था इसके लिए उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। मिस्र में पाकिस्तान का एक वाकया है कि लड़की समुद्र में नहा रही थी, वो डूबने लगी, तो जो वहां लाइफ गार्ड था वो दौड़ा उसे बचाने के लिए, तो उसके पिता ने पकड़ लिया कि नहीं, तुम नामहरम हो, तुम मेरी बेटी को नहीं छू सकते। वो डूब के मर गई। इसकी मौत के लिए उसका बाप जिम्मेदार नहीं है, वो सोच जिम्मेदार है कि नामहरम छू नहीं सकता। जान बचाने के लिए भी आदमी नहीं काम कर सकता किसी को, क्योंकि ये शरिया वाली जनता है वो ये मानती है, इसको इफेक्ट जो कराते हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, उनके जहन में बिल्कुल एक साफ बात है कि कोई औरत घर से निकलेगी तो वो सब्जी लेने, गोश्त लेने, अपने काम करने, बैंक करने में नहीं जाएगी, वो हराफागिरी करने जाएगी। उनके जहन में हर वक्त ये रहता है कि कोई मेल मेंबर नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ उत्पात, कुछ खुराफात करेगी। ये जो इंसान को जानवर समझना और केवल पाशविक वृत्तियों को ही उसको मानकर चलना, ये कारण है कि ये रोशनी से अंधेरे से रोशनी का सफर बेसिकली रोशनी से अंधेरे का सफर बन के चल गया है। सऊदी अरब में अब मजबूरी में आकर उन्हें महिलाओं को, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस की 2 वर्ष पहले अनुमति देनी पड़ी। इंटरनेशनल प्रेशर। आपको, मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई यूरोपियन समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब क्या है, सोसाइटी कैसी है। मगर ये जो अंधेरे से रोशनी की दुनिया है वो दुनिया ऐसी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस यानी औरत किसी मर्द के बगैर खुद कुछ कर सके, बिजनेस नहीं कर सकती, मेल गार्जियन मस्ट है, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती। ये रोशनी की दुनिया इतनी अंधेरे से भरी हुई है, इस कदर वाहियाती इस दुनिया के अंदर है। मैं समझ ही नहीं पाता कि तारीख की कुछ हवालों के अलावा ये रियासत मदीना है कहां, ये निजाम मुस्तफा है कहां। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं मगर निजाम मुस्तफा कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं। क्यों? ये सवाल, ये जो अंधेरे से रोशनी की दावत दे रहे हैं उनको खुद से पूछना चाहिए कि तुम जिधर ले जाना चाह रहे हो दुनिया में क्यों नहीं है। 57 कंट्रीज, एक न दो, और एक भी नहीं फॉलो करता इसको, कोई मान के ही राजी नहीं। क्यों नहीं मानता?
तो ये जो रोशनी की दावत है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, घोटाला है, ये मामला ठीक नहीं है। मैं नीरज जी से पूछूंगा। नीरज जी, जी एक वाकया आता है, आपने इसका काफी विस्तृत विवेचन किया है पहले, अबू जाहिल का, हाँ? जी और जिसको ये कहते हैं कि साहब के ये बात जब कहते हैं ना किसी को कोई अनपढ़ मूर्ख गंवार है, उसको कहते हैं ये जाहिल है। और जाहिल वो एक विद्वान व्यक्ति था जो कि इस्लाम को नहीं मानता था, तो उसको इन्होंने उसके नाम पर ये पूरा का पूरा एक विशेषण रच दिया या एक संज्ञा रच दी, जिसमें आप जाहिलियत, जाहिल। और हमारे जो हिंदू हैं वो भी जो है वो बड़े खुशी से कहते हैं कि अरे भाई ये जाहिल है। वो जाहिल जो था उसको इस्लाम कहता है कि वो अंधेरे में था और अंधेरे में ही रह गया। मैं कहता हूं कि उजाला तो उसी के पास था, और ये जो बोलते हैं दूसरों को जाहिल, ये खुद अंधेरे में है। इनकी जो ये जो संज्ञाएं हैं, इनका कैसे परिवर्तन किया जाए, इनको क्या कहा जाए? और असली जिसको कहते हैं, जिसको ये जाहिल कहते हैं या गंवारपना कहते हैं या मूर्खता कहते हैं, उसका अभी मैं आपसे पहले उत्तर लेके फिर उसका एक वीडियो मेरे पास है, अति सुंदर और बड़ा ग्राफिक। उस वीडियो को तुफैल जी ने दिया मुझको, उस वीडियो को फिर चलाऊंगा और उसके बाद फिर दर्शकों से पूछूंगा कि भाई अब तुम अपना निर्णय सुनाओ हमको। जी नीरज जी। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो लगता है कि आपने मुझे यहाँ तौहीन करने के लिए बुलाया है कि आप दो कि आप तौहीन तक तो ठीक है, तौहीद नहीं हो जाए बस, ये ध्यान नहीं, ये जो आप दो काफिर लोग मिलकर ना जो दीन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। खौफ करो अल्लाह का। देखिएगा, हम लोग तो भक्त लोग हैं, हम तो आराध्य को अपने मित्र के रूप में लेते हैं, पुत्रवत भी ले लेते हैं और हर तरह से उनको, और डरते बिल्कुल नहीं है। भक्त को पूरा अधिकार है लड़ाई करने का अपने भगवान से, ये तो आप भी जानते हैं। आपको तौबा करनी पड़ेगी। आज मैं तौबा करवा के मानूंगा आपसे, जो आप कर रहे हैं तौहीन जो कहते हैं ना, इससे आपको तौबा करनी पड़ेगी। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक कोई हमारे जानकार थे, वो मस्जिद में गए नमाज करने। तो जब कर रहे थे तब उन्हें ध्यान में आया कि जब वो वॉशरूम गए थे 1 नंबर के लिए, तो उस समय उन्होंने वहां पर ढेले का उपयोग नहीं किया था। मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करना होता है। अच्छा। तो जब ये कर रहे थे तब इन्हें ध्यान आया। तो अब देखिए इसमें खासियत देखिए क्या है। उन्होंने सीधा मौलाना को पूछा कि आप बताइए कि अब जो मेरी ये नमाज है, ये हलाल है कि हराम हो गई है? मेरी ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? तो देखिए मौलाना कितने समझदार हैं। क्या उनकी जो उनकी नॉलेज है उसकी आप इंतहा देखिए। उन्होंने कहा कि अगर तो जहां पर वो पेशाब गिरा था उसका साइज 1 रुपए के साइज से बड़ा है, तब तो वो दुआ कबूल नहीं होने वाली, तब तो ढेले का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे छोटा है तो दुआ कबूल हो जाएगी। अब बताइए इतनी बारीक बात है ये कितनी। हाँ, ये आपके इस धर्म में कहीं मिलती है क्या? बताइए मुझे। आप तो जाहिलियत में डूबे हुए लोग हैं बिल्कुल ही। आइए नूर में आइए। नूर में तो जाएंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जी, अब आपके सवाल का जवाब ये है जी कि वो जिस अबू जाहिल की बात आप करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी था। उसका एक्चुअल जो नाम रखा गया था अबू हाकिम था। अबू हाकिम कहते थे क्योंकि वो फादर ऑफ विजडम कहते थे उसे। और वो इसलिए कहा जा रहा था कि वहां जिस समाज में वो थे, ये प्री इस्लामिक अरेबिया की बात करते हैं, वहां पर जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो ज्ञान वृद्ध है उसका सम्मान किया जाए, केवल वृद्ध का सम्मान ना किया जाए। तो जब अभी 30-32 साल का ये था, अभी छोटी उम्र का ही था, तब भी इसे वहां पर जो जिसे आज की डेट में हम पंचायत बोल सकते हैं, वहां पर बिठाया जाता था।
तो वो समझ रहा था कि ये जो किया जा रहा है यहाँ पर, जो ये व्यक्ति नया दीन शुरू करने की कोशिश कर रहा है, ही इज टेकिंग एवरीवन फॉर अ राइड। तो इसलिए उसने विरोध करना शुरू किया था। तो अब वो अगर अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहा है, इसलिए उसको अबू जाहल का नाम दे दिया जाता है। तो वो ये हमारी विशेषता है ना, ये कि दिमाग यूज करेंगे तो आप जाहिल कहलाएंगे, दिमाग नहीं यूज करेंगे तो आप दीनदार कहलाएंगे। बिल्कुल जी। तो इसलिए हम हमारे जितने भी मित्र सुनने वाले हैं, ये कृपया समझ लें कि जाहिल उसे कहते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिसके पास बुद्धि होती है और जो उस बुद्धि का उपयोग करता है। तो जब कभी भी किसी को जाहिल कहें आप, तो इसका ध्यान रखें। और विशेष करके आपने जितने भी मित्र हो, कहीं भी सुने आप अगर किसी को जाहिल कहते हो, तो उसको कृपया तुरंत टोकें कि भाई इसको आप, ये जो है ये बुद्धिमान आदमी है, तो इसको तो आप जाहिल नहीं कह सकते। हाँ, तुम मूर्ख हो, तुम अपने आप को भले दीनदार कह लो। तो जी, तुफैल जी, मैं कुछ जुमले इसमें अर्ज करता चलूं। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है अरुण शौरी साहब की, द वर्ड ऑफ फतवाज। ये हिंदी, उर्दू में, अंग्रेजी में सब जबानों में आ चुकी है। ये जो रोशनी की दुनिया है, जो तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात की दुनिया है, वो उसके जो डूज और डोंट्स हैं रोशनी की दुनिया के, वो जानने जैसे हैं। क्या वो आदमी जो दूसरे को हरामजादा कहता है वो नमाज करा सकता है? वो जो बेहोश हो जाता है वो नमाज करा सकता है? मतलब जो बेहोश हो जाता है वो नमाज करा सकता है, इसका क्या मतलब है? ये सवाल करने वाले की जहानत और जवाब देने वाले की जहानत इंतहा की है। वो जो टखनों से नीचे तक पजामा पहनता है, क्या वो आदमी नमाज करा सकता है जो सिर्फ पानी से इस्तंजा करता है? आप किसी इस्लामी मदरसे में जाइए तो वहां टॉयलेट में ढेले रखे होते हैं ढेर सारे मट्टी के, और इसे मजाक में लोग मदरसे में कहते हैं कि मट्टी चटा है कि नहीं, यानी साहब इन गुनाहगार आंखों ने जो देखा है वो बयान कर रहा है। सवाल देखिए, क्या वो टोपी पहन के नमाज पढ़ा सकता है? क्या वो नमाजियों से 1 फुट ऊंचा होकर खड़ा होकर नमाज करा सकता है? जरा सी बातें। और जो रोशनी की दुनिया है उसमें अक्ल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। अगर आप जरा सा भी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुफ्र है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो वीडियो आप इनायत करें, लोगों को पता लगना चाहिए कि, और ये हिंदुस्तान का वीडियो नहीं है, पाकिस्तान का वीडियो हो, और 1 आध 2 4 5 10 20 50 100 200 लोगों के बीच में नहीं, हजारों लोगों के बीच में बोला गया। अरे बिल्कुल, आप ये जो है जहानियत और जाहिलियत, इसके बीच के फर्क का नमूना पेश किया जाता है। पेश खिदमत है, करम हो, अता हो। एक मिनट में आ रहा है। कुर्तबा के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी, दिल सियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया, और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। और फिर अजीब बात पूछते हैं, वो कहते हैं सुनो, वो कहते हैं अगर हुजूर के चेहरे पर झुर्री पड़ जाती
या पेच पड़ जाते या रंग में फीकापन पैदा हो जाता, तो कोई शख्स कहता है कि हुजूर आप हसीन नहीं रहे या फलां शख्स हुजूर से ज्यादा हसीन है, तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता, उसका ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए हुजूर में कोई ऐब नहीं पैदा होने दिया। इसलिए पसीने में भी खुशबू रखी, आपके कपड़ों में भी खुशबू, हुजूर जिन रास्तों से गुजरते उन रास्तों से भी खुशबू, और हुजूर का पेशाब भी खुशबूदार, हुजूर का खून भी खुशबूदार, हुजूर का पखाना भी खुशबूदार। अल्लाह ने कोई ऐब पैदा ही नहीं होने दिया। आपके थूक मुबारक में भी खुशबू, आपके नजरा मुबारक में भी खुशबू, आपके रीठ मुबारक में भी खुशबू। इसीलिए तो बुखारी शरीफ में है, उर्वा बिन मसूद सख्फी जब आए हुजूर के पास तो देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते हैं या आप अपनी नाक मुबारक साफ करते हैं या खंगालते हैं तो सहाबा हाथ फैलाते हैं, जिसके हाथ पर पड़ता है वो अपने चेहरे पर मार लेता है। यकीनन मिन कबीले नूर था हुजूर का नजरा मुबारक, आपका थूक और आपकी रीढ़ मुबारक, उसमें भी शिफा थी, उसमें भी खुशबू थी, इसलिए सहाबा अपने चेहरे पर मलते थे। वरना कोई शख्स भी किसी की रीढ़ जो है वो चेहरे पर नहीं मलता। लेकिन हुजूर नबी करीम की ये फजूलात जो है इनसे भी सहाबा ने तबर्रुक हासिल किया। अब फिर वापस आ जाओ, जाबिर फरमाते हैं मैंने 3 बातें देखी। एक तो ये कि जहां पखाना किया हुजूर ने, पखाने को जमीन निकल गई, वहां से खुशबू बरामद होनी शुरू हुई, दरख्त आ गए हुजूर के पास बुलाने पर। दूसरा वाकया फरमाते आगे गए तो एक अजदहा ज़हर हुआ, मैं डर गया कि कहीं वो हुजूर पर हमला ना कर दे, लेकिन सरकार मुतमईन, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हुजूर आगे जा रहे हैं, अजदहा आपकी तरफ आ रहा है। उस अजदहा ने अपना मुंह हुजूर की कान के करीब किया और हुजूर से बातें करने लगा, हुजूरों से बातें करने लगा। और ये मैं पुराने पाक से इस्तिदलाल कर रहा हूँ, सूरह नमल से, या यूहन्नासु क़द उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर। हज़रत सुलेमान फरमाते हैं, ऐ लोगों सुन लो, हम माशरे अंबिया जो हैं, हम जमात अंबिया जो हैं, हमें परिंदों की बोलियां भी सिखा दी गई हैं। अभी तक साइंस की तरक्की के बावजूद कोई साइंसदान ये दावा नहीं करता कि मैं बुलबुल की बोली जानता हूँ, या मैं चिड़िया की बोली जानता हूँ, या मैं परिंदों की बोली जानता हूँ। लेकिन अंबिया को अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां भी सिखा दी। और जी तुफैल जी, वो जुमला साहब इसमें और कैसे गया कि वो नहीं गया, मैंने तो है वो 4.5 मिनट से शुरू किया आपके, तो वो पीछे और जाऊं एक बार। वो जो खास जुमला है कि रसूल हाँ, अल्लाह 1 मिनट, हाँ जिसने- बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते आप रुकिए। 2.5 से 4.5 मिनट चला दीजिए। अब वो खास जुमला है तो उसको तो सुनना पड़ेगा ना। जी 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 ऐसे फिर तो इल्म के दीदार नहीं होंगे अगर सुनेंगे नहीं उनको। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कदाया फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला मा खरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। जिसमें बाहर से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। बात समझ आ रही है? फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर, मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं,
लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। फरमाया जाबिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। यही हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की भी रिवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हजरत आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी उसमें तशरीफ ले जाते, मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं तो देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आ रही। तो हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते ऐ आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए अंबिया की जो जमात है इनके जिस्म से जो निकलता है उसको जमीन निकल जाती है। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। वाह, गाढ़ी लब्बैक। गाढ़ी अरबी में बोला है, इसलिए वजाहत इसके स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हुजूर के जिस्म से जो पाखाना मुबारक निकला मैं उसे तनावुल कर लूं। तनावुल लफ्ज निवाले से बना है, यानी उसे खा जाऊं। तो वो ये कह रहे हैं कि रसूल के साथी जो थे, जो सहाबा थे, जिन लोगों की हदीसें हैं, जिनकी मुबारक जबान से जो निकला वो हदीसों में दर्ज हुआ, वो इसकी सनद बताते हैं, वो आपस में झपटते थे कि रसूल के जिस्म से पखाना निकलता था तो उसे खाने के लिए। तो ये जो रोशनी की दुनिया है उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस रोशनी कहां कहां से और किस किस रास्ते से आ रही है और आप तक किस किस तरह से पहुंचने वाली है। ये एक और मैं इस पर एक वजाहत कर दूं। मैंने आज एक और वीडियो ये अत्री साहब को भेजा था तो उन्होंने कहा कि ये इसमें कुछ जुमलेबाजियां हैं। बहरहाल मैं साहब सीधी बात, ये जो रोशनी की दुनिया है दो हिस्सों में अली के जमाने में बट गई थी। एक सुन्नी कहलाए, एक शिया कहलाए। शिया का मतलब होता है दोस्त। शिया ने अली, अली के दोस्त। और उनका ये कहना था कि वो 12 लोगों को मानते हैं जिन्हें वो मासूमीन कहते हैं, कि ये मासूम हैं, इनसे कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता, ये जन्नत में जाएंगे। और 12वें इमाम मेहंदी अभी आए नहीं है, रूपोश हैं और वो प्रकट होंगे। और ये बात कई बार हो चुकी है, कई बार झगड़े हुए हैं और लोगों ने अपने आप को या किसी को इमाम मेहंदी डिक्लेयर किया। आपको शायद ध्यान होगा आज से कोई 30-35 साल पहले मक्का की मस्जिद पर कब्जा कर लिया था ईरान के लोगों ने और उन्होंने घोषणा की थी कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। और फ्रांस के, और ये जैसे कहते ना कि यहाँ काफिर नहीं जा सकते, वो फ्रेंच फोर्सेस बुलाई गई थी, उन लोगों ने फिर वहां लोगों को मारा, कई हजार लोग मारे गए थे। तो ये जो मासूमीन हैं, पहले 12 इमाम यानी मोहम्मद के बाद उनके दामाद और उनके भाई अली के बाद हसन, जिनको उनकी बीवी ने जहर दे दिया था, और उन्हीं के कारण ये जो मुता आया है, ये 3 घंटे की और 3 दिन की शादियां, ये उन्हीं का काम था, जिसे बाद में उमर फारूक ने रद्द किया। 3 तलाक उन्हीं के सिलसिले में आए थे। और उसके बाद चौथे इमाम हुसैन हुए जो करबला में मार दिए गए। हुसैन के बाद उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन। छठे इमाम की ये बानगी है। शिया हजरात का अपना एक ढंग है। आप जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, अंधेरे की दुनिया के जाहिल लोग हैं, इन लोगों के लिए किताबें अलग हैं। शिया सुन्नी मुसलमानों के लिए भी किताबें अलग हैं, शिया मुसलमानों के लिए अलग दर्जे की किताब हैं, और जो इमाम हैं, उनके आलिम हैं, उनके लिए किताबें अलग हैं, वो आम लोगों को मिलती ही नहीं है। इत्तेफाक से मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो बताते हैं, जाफर अल सादिक ये छठे इमाम हैं, मोहम्मद के घराने के हैं, अली के पड़पोते सड़पोते कुछ होंगे। उनकी एक ग्रुप है जैदी, चेक कीजिएगा, किताबों के नाम दे रहा हूं। उनके अनुसार महरम यानी मां, बहन, बेटी, फूफी, खाला वगैरह के साथ लिंग पर रेशम लपेटकर कुछ शर्तों के साथ सेक्स करने की इजाजत है। ये डॉक्यूमेंटेड है। और जिन साहब को इससे एतराज हो, लग रहा हो कि मैं गलत कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो वो इन किताबों को चेक कर लें।
अल मुगनी बानी इमाम इब्ने कदामा वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485। दूसरी किताब जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222। तीसरी फिक़ह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 383। फिर पढ़ देता हूं, अल मुगनी बानी इमाम इब्ने कदामा वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485। दूसरी किताब जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222। फिक़ह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 383। पाकिस्तान का एक वाकया है कि बेगम और मियां में बड़ा वो झगड़ा हुआ, शिया लोगों में आम है, तो उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होके बाहर निकले तो वो बीवी बहुत बुरी तरह से मचल गई, रोने लगी कि अब, और शौहर ने कहा कि अच्छा अब रुखसत करो, जाते हैं हम अपने अपने रास्ते। तो बोली क्यों भाई, नहीं रहोगे मेरे? तो ये जो रोशनी की दुनिया है, ये निकाह तो करती है, मगर सगे रिश्तों में ये 3 मैंने रेफरेंस दिए हैं, ये है रोशनी की दुनिया। जो दावत दीन दे रहे हैं वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। अच्छा, किसी को ये हक है ये कहने का कि साहब आप कौन तय करने वाले, वो तय करेंगे? बात ठीक है, बिल्कुल। तो साहब फिर आप मुझे काफिर बताने वाले और मुझे अंधेरे में बताने वाले कौन हैं? मैं आपके रोशनी की छान फटक तो करूंगा अगर आप मुझे अंधेरा बताएंगे, ये मेरा हक है। आप मुझे वाजिबुल कत्ल ठहराते हैं, क़िताल फी सबीलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की राह में कत्ल करो, और मुझे कत्ल करने के लायक मानते हैं, मुझे काफिर वाजिबुल कत्ल के मुझे मार दिया जाना चाहिए। तो साहब मैं आपकी तलवार उठने से पहले, और ये पाकिस्तान के एक शायर का शेर सुनाता हूं आपको। पाकिस्तान के मुसलमान हैं, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, ईमान तुझ पे लाऊं कि जजिया अदा करूं। ये सवाल मुसलमानों में से उठ रहे हैं कि तुम कौन हो जजिया लेने वाले, तुम कौन हो तलवार उठाने वाले, मेरा गला दबाने वाले, तुम कौन हो? तुम्हें यह हक किसने दिया? अगर तुम्हें यह हक है तो मुझे तुम्हारी रोशनी पर सवाल उठाने का कि क्या है, तुम मतलब क्या कह रहे हो? मैं मान लेता हूं 14 साल पहले लोग कह सकते, आज ये कह रहे हो कि हुजूर के जिस्म मुबारक से जो चीज निकलती थी पाखाना मुबारक होता है, और उसको खाने के लिए सहाबा दौड़ पड़ते थे, उनके वो नाक सिनकते थे, थूकते थे, पेशाब करते थे, तो लोग चेहरे पे मल लेते थे। कौन सी दुनिया है ये, कैसी रोशनी है? और अगर किसी को एतराज हो तो साहब ये तो वीडियो सुना दिया गया है, किसी को शक हो तो ऐसे 50 वीडियो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं शिया हजरात के बीच में। तो खादिम रिजवी साथ में बैठा हुआ है, उससे बड़ा और कौन था? तो खादिम रिजवी आके आपके वो तहरीके लब्बैक का वो सुन नहीं रहे आप? वो चारों तरफ लब्बैक लब्बैक चिल्ला रहे। जी जी जी। अच्छा, और उसमें मैं एक अर्ज और करता चलूं, बताता चलूं, ये जो जिस निजाम में मुस्तफा की बात है, ये थोड़ा थोड़ा शक्लों में कभी कभी आने की कोशिश हुई है। शाह के जमाने में कम्युनिस्टों ने जोर मारा और इतना मजबूर कर दिया कि शाह ईरान छोड़ के चले गए। तो कम्युनिस्ट आने की जगह इमाम बुखारी आए और उन्होंने 4-6 महीने में सारे कम्युनिस्ट निपटा दिए। इमाम बुखारी, जी सॉरी, आयतुल्लाह खुमैनी, माफ कीजिए मैं गलत कह गया, आयतुल्लाह खुमैनी आए। आयतुल्लाह खुमैनी ने जो पहला कानून बनाया वो ये था कि औरत की शादी की उम्र घटाकर 9 साल कर दी। 9 साल की बच्ची से निकाह जायज है, चूंकि ये सुन्नत है। वो तो गनीमत रही, उन्होंने 6 साल नहीं की। और उनका फतवा है आयतुल्लाह खुमैनी का, किसी भी उम्र की लड़की के साथ निकाह जायज है बशर्ते वो मर्द के वजन को बर्दाश्त कर सके। यह है रोशनी की दुनिया। किसी को शक हो तो चेक कर ले। उन्होंने खुद 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की से शादी की थी जब वो 70 के थे। अब यहां ये नाजेबा बात होगी, मेरे मुंह में खाक, गुस्ताख
जबान मेरी, मगर मैं सोचता हूं इस तरह से कि साहब 70 साल की उम्र में 13 साल की लड़की से शादी की, 5 साल बाद ये 75 की होंगी, वो 18 की होगी, तो साहब ये किताब तो दूसरे ही पढ़ेंगे, इनके पढ़ने की तो नहीं है। ये तो पक्की बात है। ये कई लोग जो है वो किताबें अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं, खुद नहीं पढ़ते, दूसरे ही पढ़ते हैं। नीरज जी, ये जो आपको इतनी सारी रोशनी दिखाई गई है, मेरे ख्याल से तो आपकी आंखें चौंधिया गई होंगी। आपका क्या विचार है इस रोशनी के बारे में? जी, ये अभी फेल जी सहाबा की बात कर रहे थे। जब हम किसी को सम्मान देने के लिए साहब बोलते हैं, तो ये शब्द वहाँ से आता है कि जिन्होंने पाक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवित देखा था, वो इतने खुशकिस्मत थे कि उन्हें सहाबा कहा जाता है। और उनमें से भी जो सबसे करीबी थे इनके अबू बकर, उनके साथ में जोड़ा जाता है अबू बकर अस-सिद्दीक। अस-सिद्दीक यानी द ट्रुथफुल, कि वो सदा ही सच बोलते थे। अब ये उनको किस तरह से मिला था एपिथेट, वो जो इनका किस्सा आता है कि एक रात ये लेटे हुए थे रात को, तो छत खुलती है, उसमें से 2 फरिश्ते आते हैं, इनका सीना काटते हैं, दिल को बाहर निकालते हैं, आबे ज़मज़म से उसको धोते हैं, फिर वापस घुसाते हैं, फिर वो बुराक आता है, बुराक पे बैठ के वो 7 आसमान की सैर करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अब उस समय तक ये थे मक्का में, यानी जाहिलियत के समय में। क्योंकि इस्लाम का नूर तो उसके बाद फैलेगा, अभी हिजरत तो शुरू होगी। तो इन्होंने जब वहाँ आस-पास के लोगों को बताया कि भई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं रात को वहाँ 7 आसमानों का चक्कर काट के आया हूँ। तो जो जाहिल लोग थे वो इनका मज़ाक उड़ा रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी कॉमन सेंस में जाता नहीं है, क्योंकि जो अपना दिमाग लगाया वो तो जाहिल है। तो ये जो बहुत सारे जाहिल थे, वो अबू बकर के पास गए कि तेरा दोस्त देख ले कैसी लंबी-लंबी छोड़ रहा है। तो अबू बकर कहता है कि अच्छा उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा। तो इस इंसिडेंट से उसका नाम अबू बकर अस-सिद्दीक रख दिया गया कि जो सदा सच बोलता है। तो वाह वाह ये ये इनका नूर है, जिसकी वो दावत दे रहे हैं हमारे देश में। और अब इसका जो अभी हम फ़तवों की बात कर रहे थे, जो इस्तिंजा की भी बात कर रहे हैं, इसमें जो मेन पॉइंट हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जिस तरह की कम्युनिटी बना रहे हैं, जो ये बोलती है कि मेरा पेशाब निकल गया तो उसको अब सिक्के ₹1 का सिक्का ले जाके नापेंगे उसके लिए, ये इस तरह की जो मेंटालिटी बना रहे हैं, वो किस लेवल तक जाती है, उसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि मौलवी साहब से पूछा जाता है कि जिस पानी के अंदर चूहे की मेंगनी गिर गई है, उसके बारे में क्या हुक्म है? इस पे क्वेश्चन पहले तो ये इमेजिन कल्पना करके देखिए कि वो माइंडसेट कैसा है जो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। अबे गधे पानी फेंक दे तू। लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है और फिर जिस मौलवी से प्रश्न पूछा जाता है, वो अपना दिमाग लगाता है इसमें, फिर वो सोच समझ के आंसर देता है कि क्या करना है इसके लिए। जो कल तुफैल जी से बात हो रही थी कि एक कोई गर्भवती बकरी है, उसके साथ किसी ज़ायद ने दुष्कर्म किया, तो अब वो मौलाना से प्रश्न पूछता है कि उस बकरी के बारे में क्या हुक्म है? तो ये मेंटालिटी जो है, उस ये किस बकरी को खाया जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, वही पूछ रहे हैं वो। इस तरह की जो बीमार मानसिकता है, जो कुंठित मानसिकता है, ये किस तरह का समाज हम पैदा होने दे रहे हैं अपने समाज में 21वीं सदी में? पहले तो ये सोचें। और दूसरा है, और जिसको ये नूर के नाम पे प्रोपेगेट करते हैं, और नूर प्रोपेगेट करने वाले जो लोग हैं, वो फिर उसका उत्तर क्या देते हैं कि अगर तू उसके अंदर स्खलन कर दिया है तूने, तो फिर तो तेरे लिए वो हराम है, उसको मार के दबा दे, ज़मीन में दबा दे। लेकिन अगर स्खलन नहीं किया तो तुम उसको काट के खा सकते हो। ये मेंटालिटी है जो हम देख रहे हैं। और मज़ाक तो चलिए हम एक स्तर पे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एज़ सोसाइटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस गंदगी को पनपने से कैसे रोक सकते हैं हम? ये मतलब ये जी, जो तो है। मैंने एक कहा कि पानी के अंदर मेंगनी गिर गई है, उस पानी के बारे में हुक्म माँग रहे हैं कि क्या करना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है
कि तो हुक्म क्या है ये तो बता दीजिए। हुक्म उनका ये आता है कि जो अगर बकरी की मेंगनी है तो हमें इस पे कियास लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय का तो कुछ मिलता नहीं है। तो फिर वो दरुल मुख्तार खोलते हैं, जो इनकी बड़ी एक पाक किताब मिलती है, फतवा काजी खान, हाँ जी, उसमें से भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो कियास क्या लगाया जाता है कि एक बार सहाबा के समय में क्या हुआ था कि किसी छिपकली की मेंगनी गिर गई थी, तो उन्होंने मेंगनी निकाल के पानी पी लिया था, तो ये भी आपके लिए पिया जा सकता है। तो फैल जी हुक्म मिल गया जी। आपको? जी, मैं वो पढ़ना चाह रहा था कि अब ये इस बातचीत में झोंक में सच भी बोल जाते हैं। जिस कुएं से मुशरिक पानी लेते हैं, क्या उस कुएं का पानी मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर मुसलमान ऐसे कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कुरान में मुशरिकों को जो नजस अपवित्र कहा गया है उसका क्या महत्व रह जाता है? क्या नालियों से बहता हुआ पानी पाक होता है? इसका साहब जवाब भी तो बताते जाइए। मतलब जहानत ये देखिए कि नाली में बहता हुआ पानी पाक होता है, ये सवाल किसी के जहन में उठता है और वो सवाल लेकर जाता है मौलाना मुफ्ती के पास, और मुफ्ती उसके कान पर 2 रसीद करने की जगह इसके लिए पंचायत बुलाता है, सारे इकट्ठे होते हैं और फिर फैसला देते हैं। पानी पाक होता है या नहीं होता है, ये सवाल जिस समाज से पूछा जा रहा है वो समाज बना कैसे? ये जो आका के गुलाम वाली मानसिकता है जो बचपन से डाली जाती है कि हम आका के गुलाम हैं, तो जाहिर है कि गुलामों को तो सोचने का हक नहीं होता आका के इशारे पर या आका के लोगों के इशारे पर काम करना है। यह समस्या यहां से है कि पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया वाहियात। सारी दुनिया के मुसलमान तमन्ना करते हैं कि वो अरब के मुसलमानों की खिदमत कर सकें। हिस्टोरिकल पूरे 1500 साल का 1400 साल का इतिहास देख लें, अरब कंट्रीज के मुसलमानों ने कोई एक काम कायदे का अक्ल का करा हो, कोई एक चीज ईजाद की हो, कोई म्यूजिक, कोई पोइट्री, कोई पेंटिंग, कहीं कुछ किया हो, कोई आविष्कार किया हो, मगर जो लोग कुछ समझते हैं कर सकते हैं वो भी इस तमन्ना में, इस ख्वाहिश में मरे जाते हैं कि हम अरब के मुसलमानों की खिदमत कर सकें। आका से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और आका का जो आखिरी खुतबा है जिसमें उन्होंने अजमी और अरबी को, कि किसी अरबी पर अजमी को सबकत नहीं है, किसी अजमी पर अरबी को सबकत नहीं है, उसको तो इब्न तैमिया ने रद्द कर दिया था। उसने कहा था कि सारी दुनिया में अरबी मुसलमान सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी ही तायद करनी पड़ेगी। बौद्धिक रूप से जब तक आप बात नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, अबे मेंगनी गिर गई पानी में तो उसके बाद इसका पिया जा सकता नहीं पिया जा सकता, ये ऐसी जगह का कोई सवाल करे समझ में आती है कि अरब का जहां पानी कम हो, यहां तालाब, समंदर, दरिया, पानी के हजारों तरीके हैं, वहां के लोगों को ये सवाल क्यों सूझ रहा है? और इन लोगों को जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं इनकी लेजिटिमेसी क्या है? इनको क्या अधिकार है फतवे देने का? किस ज्ञान के आधार पर वो ये बेहुदा बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ दिन पहले आप ही के साथ में वो पढ़ा था कि मौलाना ग्रुप बैठा और उसने इस पर गौर खौज बड़ा चिंतन किया कि वॉशिंग मशीन में धुलने से कपड़े पाक होते हैं कि नहीं। और ये अखबार की न्यूज है, दैनिक जागरण जो भारत में नहीं विश्व भर में सर्वाधिक प्रसार संख्या का अखबार है, उसमें न्यूज छपती है 3 कॉलम की। वो लोग भी सोच में पड़े हुए हैं और इसी समाज में हमें जीना है। इस समाज को बदलने जो आप काम कर रहे हैं, जो और लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई विकल्प ही नहीं है कि बीज डालिए अक्ल के, इनको रोशनी से अंधेरे की तरफ यानी जहालत की तरफ, अबू जहल की तरफ लेके आइए जो अक्लमंद था। ये ससुरे नालायक ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं और इनको रद्द किए बगैर, इनसे जो मैं हमेशा जुमला इस्तेमाल करता हूं कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स, बैड मुस्लिम्स एंड डेड मुस्लिम्स। क्योंकि इस मुसलमान
अक्लमंद नहीं हो सकता, उसकी अक्ल पर ताला लगा देगी किताबें। वो तो तकलीद है ना, तकलीद में तो अक्ल का इस्तेमाल वैसे भी वो वैसे ही गुनाह है। गैर वाजिब है। तो फिर कैसे, और ये लोग हमारे ही समाज में हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। तो इनको जाहिलियत की तरफ लाया जाए, और तो क्या कर सकते हैं। यही इलाज है, यही इलाज है। मेरा भी एक सवाल है आपसे मुफ्ती तुफैल साहब, ये बैतुल खला जो है, ये बैतुल खला जो आजकल अटैच्ड होते हैं, ये हराम है या? साहब ये बैतुल खला, क्या एक शायर गुजरे हैं मेरठ के, चिरकीन, नाम सुना है कि नहीं? नहीं, चिरकुट जैसा नाम लग रहा है। शायरी, चिरकीन मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। सारी शायरी उनकी शेट यूरिन गैस इसी पर है। उस पर एक शेर सुनाता हूं आपको। शिद्दत तीव्रता, वो अपनी माशूक के लिए कहते हैं कि शिद्दत तो देखिए न गए ममपुल इस तलक, आके वो फिर गए मेरे बैतुल खला के पास। ये सारा इसी में लगा हुआ है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अटैच बैतुल खला, बैतुल खला में दाखिल होना, पहले ये देखना पड़ेगा कि बैतुल खला में बैठने के बाद आपका मुंह काबे की तरफ या पीठ काबे की तरफ ना हो। तो बैतुल खला, मेरा सवाल यह है कि बैतुल खला अटैच्ड हो सकता है बेडरूम के? मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि अटैच होने की शर्तें ये देखनी पड़ेंगी कि वो पीठ, या क्योंकि अटैच होगा तो स्थायी चीज है, साकित है, तो साकित में आपकी पीठ या आपका मुंह काबे की तरफ ना हो, एक चीज। फिर वहां आपके पास ढेले रखने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि मट्टी चढ़ानी जरूरी है। इस्तिंजा करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी बताता हूँ, ये पानी का इस्तिंजा पाक नहीं करता, मट्टी का इस्तिंजा असली इस्तिंजा। तो फिर ये फ्लश जो है ये भी पाक नहीं है? मतलब ये सब, मैंने मेरी मैगजीन में एक आर्टिकल छापा था, पाकिस्तान के ऑथर थे, सूसू करने के इस्लामी तरीके। क्या गजब का आर्टिकल था, किस दिन वो पूरा आर्टिकल पढ़ूंगा मैं आपके यहाँ, गजब का आर्टिकल है। उसमें ये सवाल भी है कि पेशाब करते वक्त खुद पकड़ना जायज है या किसी को पकड़ाना जायज है? ये सिर्फ इतनी बारीक मंतक फैलाई गई कि आदमी के मसाले फट जाए, इतने सवाल पूछे गए। इसका खवातीन हजरात भी कोई शामिल है या नहीं है? आप जिधर ले जा रहे हैं ये बड़ी गुनाह की तरफ है, रोशनी, गुनाह की रोशनी फैल रही है, गुनाह है अजीम। ये मुझे लगता है तुफैल जी कोई अच्छे आलिम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पाक नबी अकरम के खिलाफ। नबी साहब की एक रिवायत आती है कि अगर आपने ये चीजें करनी है तो वो कच्ची धरती पर करनी है। अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो हार्ड ग्राउंड हो जाएगा, तो नहीं कर सकते आप, गलत है, ये खारिज है। ये हुई ना बात। ये देखिए असली आलिम तो ये है। जी। आप फेल। ऐसी एक और कंट्रोवर्सी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बार ये किसी दीनदार ने सवाल पूछा था आलिम से कि साहब ये बताइए कि इस्तिंजा हम कागज के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ, देखिए ना कितनी अर्थ शैटरिंग क्वेश्चन पूछते हैं वो, कितने सोच समझ के कि धरती पूरी कांप सकती है ऐसे प्रश्न अगर सही उत्तर ना मिले। तो जो आलिम है वो पूरी बुद्धि उसमें लगाते हैं, बहुत किताबें कंसल्ट करते हैं। और ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ फतवा अहले हदीस में से। जी। फिर उन्होंने सब छांटने के बाद बताया कि हाँ जी, आपको ये जो इस्तिंजा है वो कागज के साथ कर सकते हैं, ये जायज है। और अगर आप पत्थर के साथ करना चाहें, लकड़ी के साथ करना चाहें, कपड़े के साथ करना चाहें और मिट्टी के साथ करना चाहें तो ये जायज है, लेकिन हड्डी के साथ नहीं करना, गोबर के साथ नहीं करना, और जानवर, किसी भी जानवर के मल के साथ नहीं करना। इस्तिंजा कर रहा है। हाँ जी, अब ये हो गया अहले हदीस का फतवा।
लेकिन अब अकेले अहले हदीस तो है नहीं अपने यहाँ, तो बरेलवी साहब भी हैं। हाँ, बरेलवी साहब तो कुछ और भड़क है। गए, बरेलवी तो भड़क गए हम्म, कि ये जो कागज के साथ इस्तिंजा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ फतवाए रिजविया में से हम्म। उनका कहना है कि कागज के साथ इस्तिंजा तो ईसाई करते हैं, तो ये तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, हाँ, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर तुम ईसाइयों वाला काम करोगे तो ये तो बिल्कुल नाजायज काम है, आप नहीं कर सकते हैं, और आपको इस चीज की शर्म नहीं है कि आप ढेले रखें घर के अंदर हर समय। तो ये जो तुफेल साहब जैसे आलिम हैं सब जगह मिलते हैं, जो अधकचरी नॉलेज होती है जिनको। अब देखिए, बरेलवी फतवे अलग, देवबंदी फतवे अलग, और अहले हदीस वाले अलग, और पता नहीं ये शफी और ये आपके क्या बोलते हैं, ये दूसरे शफी वाले के, कौन है, मलिकी के सबके अलग है। मालिकी वाले और अलग। इसमें मैं क्षमा चाहता हूँ, एक लास्ट लाइन पढ़नी रहेगी। अच्छा, शिया वाले क्या करते हैं? ये तो शिया तो ये खास है ना इनके। शिया का तो अभी तो तो फिर फेल बताएंगे ना, मैं एक लास्ट लाइन बता दूं इसकी। उनका कहना है कि ये जो आप ढेले नहीं यूज कर रहे हो और कागज इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें ईसाइयों वाला मर्ज हो चुका है, इसकी तुम्हें तो दवाई देनी पड़ेगी, इसका दवाई के बिना इलाज नहीं होने वाला अगर तुम ऐसा करते बाप रे बाप, कितनी खतरनाक बात है। शिया क्या कहते हैं सर? ये नूर है, ये नूर है। ये जो रोशनी की दुनिया है, ये बुनियादी तौर पर पहले सवाल इसका आता है, कुरान में आयत है कि गवाही लेनी हो तो 2 औरतों की गवाही लो, औरत की अकेले की गवाही नामुकम्मल है, उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जो नबूवत की गवाही है वो तो खदीजा की है, वो अकेली थी, दूसरी थी नहीं। तो ये जो सारा रोशनी की दुनिया है वो वहीं से भरभरा के गिर जाती है। और इस पर उसी शायर का, रफी रजा का शेर सुनाता हूं। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, क्योंकि खदीजा ने ही कहा था कि तुम्हें जिब्रील मिला है, तुम्हें आसिफ नहीं है, क्योंकि मोहम्मद तो ये कह रहे थे मुझ पर प्रेतों का साया है और मैंने देखा ऐसे से, और घबरा गए थे और कम्बल मांगा था और पसीने पसीने थे। तो उसने कहा कि तुम नबी ठहराए गए हो, रसूल बनाए गए हो। तो खदीजा ने ही कहा था, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको। तो 2 औरतों की गवाही चाहिए, तो खदीजा की गवाही पूरी नहीं तो नबूवत तो वैसी ढह गई। तो ये सारी रोशनी की दुनिया कुरान के हवाले से ही अधूरी ठहरती है। तौबा। हाँ, तौबा तो मैं भी कर लूंगा, उसमें क्या, तौबा तो मैं भी कर दूंगा, मगर ये सवाल तो रहेगा, क्योंकि कुरान कहती है कि 2 औरतों गवाही, एक औरत की गवाही काफी नहीं है, तो नबूवत की गवाही तो तने तनहा खदीजा हैं। उनसे 14 बरस शायद बड़ी थी, खासी वो थी, संजीदा थी, मैच्योर थी। 2 शौहर इनकी शादी से पहले मर चुके थे, बाल बच्चे वाली थी, और रसूल को उन्होंने निकाह में लिया था और उनके घर जाके रसूल रहे थे। तो उनकी गवाही कुरान के हवाले से पूरी नहीं है, और पूरी नहीं है तो नबूवत भी पूरी नहीं है। एक सवाल है ये, शियों में ये सवाल उठाया जाता है, शिया लोग बोलते हैं इस सवाल को, अपने अंदर महफिलों में बोलते हैं, मगर बोलते हैं वो इस बात को कि ये ऐसा है जी। तो बहरहाल ये जो रोशनी की दुनिया है और ये जो दावा है रोशनी का, इसको वर्तमान काल की जो मंतक है कि हम सबके अधिकार समान हैं, हम काफिर हैं इसलिए हमारे हक कम हैं और हमें जजिया देना पड़ेगा, ये नहीं चल सकता। हम सब बराबर हैं, औरतों और आदमियों के अधिकार समान हैं। एक औरत का वोट, एक औरत की ताकत, एक औरत की गिनती, एक मर्द की गिनती बराबर है। इस कसौटी पर ही सब कुछ कसा जाएगा, और अगर इसके खिलाफ जाती है बात, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाती है, तो ये अंधेरे की दुनिया है, रोशनी की दुनिया नहीं मानी जा सकती। देखिए साहब, आपका क्या है, आपके जो डेफिनेशन है ना, उसमें आप मात खा गए यहीं पे, क्योंकि आपने जो है वो कुरान की रोशनी में इंसान की डेफिनेशन ही गलत कर दी। इंसान की परिभाषा में तो गैर मुस्लिम तो आते ही नहीं, वो तो इंसान नहीं, वो तो जानवर है, आपको भी पता है। जी।
नजस 23वीं सूरत में लिखा हुआ है साफ साफ, 25वीं सूरत में 25वीं सूरत में लिखा हुआ है कि भाई नॉन बिलीवर्स आर लाइक कैटल, जानवर है, सब मखलूक चौपाए से हैं। बदतर हैं, सब मखलूक से बदतर हैं जी। मगर साहब इस पर सवाल तो हम उठाएंगे, नहीं सवाल हम नहीं है बनने के लिए। आप तो कितना कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी बात कितने में कोई दिक्कत नहीं, मगर ये सवाल तो हम उठाएंगे। आप 533 के अंदर आ रहे हैं। हाँ। नीरज जी जी संजय जी, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका उसमें भी फतवा आया और वो भी शेयर कर लूं मैं एक बार। प्रश्न किसी ने बहुत गंभीर था जो पूछा था कि अब इस्तिंजा उन्होंने ढेले से कर लिया, क्या उसी ढेले को दोबारा से यूज किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? ओहो, देखिए, है ना? मतलब रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। नहीं ऐसी ये क्या बात है? तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। इस पे पूरा रिसर्च किया और फिर वो क्या बताते हैं, कश्फ अल दर अल मुख्तार के अनुसार ये हरकत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पे सफर कर रहे हैं, आपको मजबूरी है, तो आप उस ढेले को सुखाकर दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। और दोबारा से जब उपयोग में लाएंगे, तो उस शर्त यह है कि वो सूखा हुआ हो या आपने उसको किसी और सरफेस पे रगड़ के साफ कर लिया हो। और फिर इसके साथ वो और भी बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो कहाँ-कहाँ पर आप साफ कर सकते हैं रगड़ के, धरती से रगड़ सकते हैं और दीवारों से रगड़ सकते हैं। आहा, क्या बात है साहब, क्या मंतक है, ज़हानत, वाह 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 वाह। आप पड़े हुए हैं, आप पड़े हुए हैं धर्म के चक्कर में। ये देखिए, ये चीजें होती हैं सीखने वाली। असली चीज, असली नूर, ये नूर विजुलाइज कर पा रहा हूं कि मौलाना दीवार से रगड़ रहे हैं, जमीन में रगड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या मंजर बनेगा, क्या वो पेंटिंग बनेगी उसकी, मैं उसे विजुलाइज कर पा रहा हूं कि मौलाना फारिग होने के बाद जमीन से रगड़ रहे हैं अपने आप को और 2 फुट तक। हम अपने दोस्तों को ढेला मुबारक शरीफ जो है वो पार्सल करके भेजे, जिससे उनके यहाँ बरकत हो सके। संजय जी, लोगों को 2 चीजें समझ में नहीं आई। एक तो कोई मेंगनी के बारे में पूछ रहे हैं। मेंगनी होता है जो ड्रॉपिंग्स होती हैं जी, कईयों को पता नहीं चलता कि जो चूहे ने ड्रॉप कर दिया है उसे मेंगनी कहा जाता है। और दूसरा जिनको ढेला समझ में, भेड़ की सब, हाँ, कि गीली मिट्टी का गोला समझ लिया, उसे ढेला कहा जाता है। वाह 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 वाह। अब साहब 1 घंटा हो चुका है, इसमें मैं अब हम एक बड़ा नाम गालिब कि जिसके मतलब कट्टर मुसलमान कोई उसको नहीं कह सकता, ये उसका शेर है। शेर फरमाते हैं, एक बहुत मशहूर गजल है उनकी, दायम पड़ा, मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, दायम यानी स्थायी रूप से, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। उसमें शेर कहते हैं कि हद चाहिए सजा में हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, सजा के स्थायी होने के लिए कि परमानेंट हो रही है, इसमें कोई हद चाहिए कि मेरी सजा स्थायी नहीं हो सकती, इसमें एक सीमा तय होनी चाहिए। आखिर गुनाहगार हूं, काफर नहीं हूं मैं। काफर है जिसकी सजा जिसकी कोई सीमा नहीं है, हमेशा रहेगी। ये गालिब जैसा शायर, लिबरल शायर काफिरों के लिए सोचता है, तो मौलाना क्या सोचेंगे उनका तो आप अंदाजा कर ही सकते हैं। इससे तो ढेला शरीफ हो जाए तो वो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल काफिर होने से ढेला शरीफ जो है वो बेहतर है। जी। तो ये नूर का इतना हमने इस्तकबाल कर लिया और चारों तरफ नूर ही नूर फैला लिया। अब ऐसा है कि मैं अब सभी को ये एडवाइस दूंगा कि भाई जाहिल अक्लमंद को कहते हैं, और जब अक्लमंद की जो रोशनी है अक्ल की, उससे अंधकार में जाने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए आपके सामने आज की ये पेशकश की गई। और अब चूंकि 1 घंटा लगभग हो चुका है, तो अब हम जो है सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। और सवाल जवाब की तरफ चलने से पहले
हमेशा की तरह हम इल्तिजा करते हैं हमारे नाज़नीन मेहरबान सभी से कि ख्वातीनो हजरात, ख्वातीनों हजरात से खवातीनो खवाचार हमें पत्रम पुष्पम भेजे, ढेले न भेजे, पत्रम पुष्पम के रूप में आप जो है थोड़ा बहुत जो भी वो भेजते रहे, और बाकी जो वीडियो के साथ जो आप करते हैं वो करते रहे। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. यस, अभी धमकी आ गई है इस पे, कह रहे साहब मैं शिकायत करूंगा इमरान खान से। आइए साहब, अब ढेले फेंकना शुरू कीजिए। गिरीश कुमार जी कह रहे हैं त्रिदेव नमन, नारी के प्रति इतनी क्रूरता ये लोग कैसे कर लेते हैं, अर्थात नारी इनके लिए मटीरियल है, फिर भी इसी पंथ के फॉलोअर क्यों बढ़ते हैं? नीरज जी आप बताएं। जी, मैं ये एक सेंटेंस है मेरे पास जो किसी मौलाना ने ही जब फतवा दिया था, तो नारी के बारे में मौलाना साहब ने क्या लिखा मैं वो बता देता हूँ आपको। उनका कहना है कि जो महिलाएं होती हैं, ये जब इनका कंपैरिजन किससे है, मोम की नाक, यानी जब मोमबत्ती की जो लौ है उसके साथ, बल्कि राल की पुड़िया, राल यानी लाख जैसे बोलते हैं, राल की पुड़िया बल्कि बारूद की डिबिया, कि ये है नारी इतनी जल्दी एक्साइट हो जाती है, तो इतनी तुच्छ होती है ये। तो जब इतना तुच्छ कोई किसी को समझेगा तो उसके साथ तो जब उसको आपने डीह्यूमनाइज इतना कर दिया तो आप उसके साथ कितनी भी क्रूरता कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। और ये जो फतवा रिजविया में से है जी, ये बुक 1 वॉल्यूम 9 पेज नंबर 183। या आपके पास फतवा रज़विया का कोई ट्रांसलेशन मौजूद है क्या? वो मैं अपने शौरी साहब को ही वो कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो खैर है हमारे पास भी। तो फतवा रज़विया जो है वो ओरिजिनल मंगाया रखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन करवाना है किसी से। वी वांट एपिसोड 02 ऑन दिस टॉपिक। हरीश पटेल जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं साहब, मुकर्रर। ये पखाना शरीफ एक ही काफी, और नहीं चाहिए। हाँ साहब। कोई और शराफत कर लेंगे, दूसरी तरह की शराफत कर, क्या ऐसी क्या बात। अर्चित शर्मा, राम राम त्रिमूर्ति को विनय कृष्ण जी के अंदाजे बयान की फैन हो चली है दुनिया। ये आधा शेर है साहब, ये पूरा नहीं है। आपके बयान की फैन हो चली है दुनिया, अगर आप पंखे होते तो पता नहीं क्या होते। गिरीश कुमार जी, जिक्र खुशबू सुन पागल है मुकुल, उफ जमी पर ऐसी दुनिया है कहीं। अब इसको आप पूरा कर दे साहब। ये तो भरी पड़ी है दुनिया। पाकिस्तान के जो मुकर्रर हैं उन्हें सुनिए आप, मतलब और शिया हज़रात तो किस संजीदगी के साथ वो उड़ाते हैं सारी दुनिया को, और उसका सबब यही है कि अक्ल का इस्तेमाल नहीं। लगातार कहीं कोई बात हो, ये जो डूज डोंट्स किए जाते हैं वो किए इसीलिए जाते हैं कि आप अक्ल का इस्तेमाल न करने लगे, मुसलमान समझदार ना हो जाएं। हो जाएंगे तो 9/11 के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर देंगे? कोई बोलेगा कि बस जन्नत में 72 हो रहे हैं और वो 70 अकल मामला, बोले सारे पागल है, किसी ने देखी जन्नत या मरवा रहा, हमारी दुर्गत करा देगा। तो ये सवाल पूछने लगेंगे लोग। जैसे एक वाकया अर्ज करता चलूं, हमारी तरफ एक अमरोहा के पास एक इलाका है पठान, वहां और जाहिल मशहूर है वहां के। कहावत है कि मुसलमान के ईमान के 5 जुज होते हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। पठान के लिए कहा जाता, पठान खुद कहते हैं कि पठान के ईमान के 6 जुज होते हैं। पहला जुज है जिहालत, और उसके बाद 5 होते हैं वो। तो वो मौलाना लगातार गांव के लोगों को बुलाते थे, नमाज पढ़ने आइए, रसूल ने फरमाया ये कीजिए, रोजा रखिए, फलाना कीजिए, नहीं सुनते थे लोग।
एक बार उसने सारे पंचायत बुला ली, सबको इकट्ठा करके, और कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने फलानी कुरान में ये बताया है और वो बताया है, और रसूल ने फरमाया है, और आप लोग नमाज नहीं पढ़ते जहन्नम जाएंगे, और जहन्नम में ये होगा, और आपको ऐसे भूना जाएगा और यूं जलाया जाएगा। तो एक खड़ा हुआ तो अबे साले हमारा खा रहा, हमें भी हम ही धमका रहा, तेरी तो मौलाना कूद कर भगा वहां से। तो हैं लोग सवाल उठाने वाले, वो न उठाने लगे इसलिए लगातार हैमरिंग है, उनको ठोक ठोक के बिल्कुल ज़ॉम्बी बनाना, उसके लिए सारा काम है, ज़ॉम्बी अगला बनाना। सवाल जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी पूछ रहे हैं, थैंक्स टोफेल सर फॉर द बुक, होप आफ्टर रीडिंग शी विल कन्वर्ट टू हिंदुइज्म, बट हाउ कैन आई मेक माय फंडामेंटल्स ऑफ हिंदुइज्म क्लियर इफ शी आस्क्स एनी क्वेश्चन। ये साहब क्या ये वाकया है, कुछ बताएं। ये मैं अर्ज करूं, ये अभिषेक साहब हैं यूरोप के किसी कंट्री में, और इनकी एक दोस्त है जो इनकी गर्लफ्रेंड है, और उन्होंने इनको कुरान दी थी इनके बर्थडे पे, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने मन बनाया है कि उसको अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद देंगे पढ़ने के लिए, और ये उस पर काम कर रहे हैं कि 2 लोग शुद्धि करनी है। तो उनकी एक समस्या है कि अगर कोई प्रश्न आएगा तो मैं किससे पूछूं, तो मैंने उनको अंकुर राय का नंबर दिया था, और दूसरे संजय दीक्षित जी का मैं आज आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिएगा, उनसे दरियाफ्त कीजिएगा, he'll guide you। जी अगला सवाल ले लेते हैं। उरूजा बानो, ये उरूजा बानो असली है या नकली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना है लिंग साहब, ये क्या नॉट इक्वल टू पेनिस। ये क्या है भाई साहब? सही है, तुफैल जी जैदी पढ़कर सुना रहे तो लिंग पर रेशम लपेटना ऐसा जी कहा। अच्छा आप सबूत के साथ कहें। मैंने आपको 3 उनके वो बताए हैं। एक्चुअली शिया ग्रुप में जो इनके छठे इमाम हैं, उन्होंने व्यवस्था दी है। आप हदीसों को जो पढ़ते हैं तो हदीसों में मुख्य जो विषय है रसूल की सेक्स लाइफ, और दूसरा काफिरों के साथ उनके बर्ताव। जी उनका क्वेश्चन दूसरा है, उनका मैं आ रहा हूं, तो ऐसे ही शिया जो हजरात हैं, उनके जो छठे इमाम हैं, उन्होंने, आप जिसको भी इसको अंग्रेजी में हिंदी में जो भी कहें, पुरुष लिंग की बात कर रहा हूं मैं, उस पर अपनी माँ बहन बेटी उनके साथ कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने व्यवस्था दी है छठे इमाम ने। मगर उसको शिया मानते हैं, और खास तौर से जो जैदी ग्रुप है ये उनके लिए, क्योंकि शियों में भी कई सारे ग्रुप हैं, वो एक दूसरे की अलग अलग किताबें हैं, एक दूसरे को नहीं मानते। जैदी हैं, दाऊदी हैं, सुलेमानी हैं, बोरों की कई सारे 6 है उनके यहाँ। जी। अर्चित शर्मा, 75 साल के आदमी की किताब तो कोई और रेशम का कपड़ा बांध कर पड़ेगा, वो ना बांधने देगी तो कपड़ा क्या बात है। अगर उसकी किताब किसी और को पढ़नी है तो रेशम के कपड़े की जरूरत किधर से भाई? माने का क्यों? राहुल Kulkarni, it's all because Mullah does not work to earn his bread. All he does is to blackmail people and give sermons. That is the root cause. नहीं भाई, उसको तो वो ईमान है उसका, तो क्या बात करते हो आप? वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अगला सवाल। पूनम अब्बी, हजरते चिरकीन चिक चिक करता है निकलता क्यों नहीं, क्या मैं हवा हूं तुझे खा जाऊंगा? साहब ये नहीं है, ये मत शेर यूं है, वो शिट पीस पर कहा है कॉन्स्टिपेशन पे, दर्द करता है निकलता क्यों नहीं, मुझसे डरता है तुझे खा जाऊंगा, वो यूं है शेर। अरे पाखाना शरीफ तो खाने की रिवायत है। जी 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 जी, ये उसी पर है। दर्द करता है निकलता क्यों नहीं, मुझसे डरता है तुझे खा जाऊंगा। निशिकांत शर्मा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले और मेरे देश के ढेले। वाह आज तो साहब बस सारी दुनिया शेर व शायरी का शौक पैदा हो गया।
Chetan Agarwal, science tells us we become what we eat. Today I finally know why Islamic society around the world is like this. Thanks for revealing this secret. देखिए साहब, मौलाना हैं साहब, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, हम क्या करें? और क्या, हम तो बस खाली फेथफुल उसका नरेशन कर रहे हैं. Rahul Kulkarni, basic tenet of all Abrahamic religion is unlimited consumption of resources, including females and animals, and setting up rules to justify this. Agree. ताइए साहब, नीरज जी, आप एग्री करते हैं इससे? एग्री तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज जो शायद मिस हो गई उनसे, अनलिमिटेड कंजम्पशन. आज तो उन्होंने बहुत, और तो फेल जी ने और भी चीजें बता दी जो कंज्यूम करते हैं अनलिमिटेड मात्रा. तो चलिए आगे चलते. आज जनता पूरी मूड में आई हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है. साहब सब्जेक्ट ऐसा है, रोशनी की दुनिया कैसी रोशन है, इस पे जब रोशनी पड़ेगी तो पता लगेगा. Naresh Chandra, I spent 2 years in Saudi Arabia. Their parents do not leave their daughter with son at house. Saudi only concentrate on sex. Mostly people do not observe roza in Ramzan. ये सब, ये भी एक, ये भी रोशनी की दुनिया है, दूसरी तरह की रोशनी है. आनंद जी पूछ रहे हैं, आप तीनों की जोड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी है. नीरज जी ब्रह्मा ज्ञान वर्षा, संजय जी विष्णु कृष्ण नीति, तुफैल जी महेश लोहा लेना पड़ेगा. लो साहब. चलिए, प्रवीण कहाँ से, पत्रम पुष्पम, धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. आप लोगों के दम पर ही हमारा जहूरा है. निरंजन पाठक, नीरज जी, आई हैव हर्ड फ्रॉम जाकिर नालायक that Hazrat can release their lust with sheep or goat also in case no alternative. Is it true? Absolutely. इसके तो फतवे भी हम बता तो रहे थे कि जब वो कह रहा है कि मैंने बकरी के साथ सहवास किया है और उसके बारे में क्या हुक्म है, तो उसको कोई वो डांट थोड़ी रहा है मौलाना. वो उससे ये पूछ रहा है कि स्खलन हुआ है कि नहीं हुआ, तो अंडरस्टूड है कि वो जायज है उनके लिए. और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई पॉसिटी होगी, कोई कमी होगी तभी करना है. वो एक एक्स मुस्लिम है स्पार्टकस, वो बताया करता है कि जो बकरी है वो तो उम्मुल मोमिनीन है. ये लीजिए साहब, वरुण एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन 32 जनवरी. लगेगा अल्लाह इज मियां खलीफा. नए तरीके का खलीफा आ गया साहब, मियां खलीफा. सभी को मुबारक हो. बड़ी पॉर्न स्टार है. सनातनी फर्स्ट काफिर मंदिर खोलने वाले हैं. टीटीडी, ये इस्लाम का टीटीडी ऑल्सो काफिर मंदिर खोलने वाले. टीटीडी तो तिरुमला तिरुपति देवस्थान. ये इस्लाम का नूर और ईसाइयत का फितूर फैलने में खलल क्यों डाल रहे हैं कमबख्त. इन कमबख्तों पर सैफ नाजिर करो. सैफ सैफ बमानी तलवार. सैफ मानी तलवार साहब. इकराम अहमद जी, ये बात है. इकराम अहमद जी कह रहे हैं, आदाब बाथरूम में जाने के है, उसके साथ दुआ भी है. मुझे तो 1000 बार जाहिल बोला गया मोमिनों में. आप जाहिल तो अक्लमंद को कहते हैं, हमने आपको बता दिया ना. आप रोशनी में हैं तो अंधेरे से बाहर निकल आए हैं, खुश रहिए. अतुल गुप्ता, नमस्ते टू ऑल यू थ्री गुरुजी. योर गुरु शुड स्टार्ट अपीयरिंग ऑन टीवी डिबेट्स. टीवी पे हमें कौन बोलने देगा ये सब यार, आप ही क्या बात करते हो. इंक्रीज योर फॉलोअरशिप, स्प्रेड द आइडिया एंड मैसेज फ्रॉम योर चैनल्स. मतलब अरब जैसा ही चिल्लाने लगेगा, नो वी डोंट वांट टू डिस्कस रिलीजन. अरे भाई, जो उसमें लिखा है वही तो बोल रहे हैं. नो 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 वी कैन नॉट. और यहाँ एक बात अतुल साहब और अर्ज कर दूं, हमारी मार यानी जयपुर डायलॉग की या नीरज चित्री साहब के चैनल की या खाकसार की, उससे कहीं ज्यादा है. हम बात कह रहे हैं, आप तक पहुंच रही है. एक एक व्यू, इसके व्यू लाख लाख 1.5 लाख पहुंचते हैं, 70,000 60,000 पहुंचते हैं. और
ये स्थायी रूप से बढ़ रहे हैं, यानी आज 50,000 हैं तो कल 60 होंगे, 65 होंगे, 70 होंगे। वो जितनी देर की बहस है उसके बाद गई, वो दोबारा लौट के नहीं आती, ये स्थायी है। तो इस पर आप दोबारा सर्च कर सकते हैं, तो ये इसकी मार बेहतर है। सर वहां 15 सेकंड देते बोलने की, क्या बोलेंगे सर? मैंने तो जाना बंद कर दिया, मैं तो अवॉइड मार देता हूँ। कोई बुलाए कम से कम आधा 15 मिनट तो बोलने को दे एक साथ, तब तो बात करें, बाकी तो क्या बात करें। मितुल पांचाल, Dawoodi Bohra community is like Parsis. They are highly educated and well-to-do. Even then, they think Islam is the oldest and true religion. How and why? दाऊदी है, वो दाऊदी सेक्ट है, शियों का सेक्ट है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, लेकिन उनके यहाँ जो जिसको कहते हैं जकड़न, वो सैयदना की इंस्टीट्यूशन है, वो बिल्कुल जकड़ के रखती है। और जो रेजिमेंटेशन है वो मेरे ख्याल से दाऊदी बोहरा में और अहमदियों में सबसे ज्यादा है। ये ध्यान यहाँ एक वजाहत और करता चलूं, जानकारी बल्कि देता चलूं, हिंदुस्तान में ये दाऊदी हैं जिनमें औरतों का खतना चलन में है। भयानक यातना है ये स्त्री के लिए, भयानक। और ये नहीं दाऊदियों में है, नॉर्मल कोर्स में है ये। इकराम साहब अभी थे, उनसे दरियाफ्त कर लीजिएगा, वो शियाई हैं, बता देंगे दाऊदी हैं। वो दाऊदी नहीं है, वो सुलेमानी है। सुलेमानी है, बहरहाल ये उसी ग्रुप के हैं, उसी गुंडे के लोग हैं, बता देंगे आपको। वैसे तो मुर्तद है, उन्होंने दीन छोड़ दिया कब का, वो तो लेकिन रहे हैं ना अंदर। पढ़े लिखे। अगला सवाल राजेश कुमार, कुरान की रोशनी पैखाना और पेशाब तक भी जाती है? बिल्कुल जाती है साहब। आपको कोई शक? वहां से उठती है साहब, जाती नहीं, वहां से उठती है। आज पता चला। अगले एपिसोड में कुरान और हदीस की रोशनी में सेक्स पे चर्चा करें। अरे ये तो बहुत बड़ा विशाल विषय है, इस पे तो पूरा इस्लाम आधा इसी पे है। दीपक गुरुजी, तुफैल जी, व्हाट इज जमजम? सब जोक्स पानी का एक वो है, अरब में चश्मा है कि जिसे कहा जाता है कि पैगंबर के उसने बच्चे ने लात मारी थी तो पानी चश्मा फूट आया था, वो है। और लतीफा न सुनाइए साहब, मैं वाकयात मुझे मालूम है, मुझे लतीफे नहीं आते, मैंने तो वाकयात बयान किए सारे, ये गुजरी है। और आज की तो चर्चा खुद में ही ऐसा ही है, सारा लतीफा ही है। पाखाना शरीफ, तनावुल फरमाना, उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। तो तसव्वुर कीजिए कि कैसी कैसी सोच है, और ये इस 21वीं सदी में है लोग। जी प्रशांत जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। शोपर्णा भट्टाचार्य जी, नीरज जी, थैंक्स फॉर वर्क ऑन ब्रेन वॉश रिपब्लिक and exposing propaganda taught in NCERT history debates. Hope to read more and learn more about Sanatan and of course संजय जी, तुफैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत आभार जी। अगला लेते हैं एन पांडे, पत्रम पुष्पम, नमस्कार, धन्यवाद आपको। Educated and prosperous Muslims seem to have more hardline views. Post 3 talaq removal in an interview, a number of Jamia University girls were very critical and saw it as an interference in their faith. Seems they don't want to come out of their shackles. Your views? जी तुफैल जी साहब, ये इस तरह से देखना चाहिए कि कुछ समाज की अपनी जो अल्पसंख्यक मानते हैं उनकी मानसिकता होती है। आप भारत में हिंदुओं को बहुत लिबरल पाते हैं, मगर हमारे ही लोग जब अमेरिका में होते हैं तो सारे त्योहार मिलके मनाते हैं, सब एकत्र होते हैं, किसी पर दबाव पड़ता तो चिल्लाने लगते हैं। वहां ये अल्पसंख्यक मानसिकता है। दूसरी बात है कि हम इस्लाम और मुसलमानों का फर्क नहीं करते। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि ये लव जिहाद की बहुत चर्चा हो रही है। असलम शशांक बन के, अनवर मयंक बन के डेटिंग की वो साइट में जाके सारे काम करता है। शशांक और मयंक को असलम अनवर बनने से किसी ने रोका है क्या? तुम क्यों नहीं करते? पलटते क्यों नहीं उस सिक्के को? और ये सरल है, उन्हें मालूम है कि हलाला है, यहां पर उन्हें पता है कि 3 तलाक है। कोर्ट ने
इनकार कर दिया, सरकार ने रोक दिया, उसके बावजूद होता है। इवन ये जो फतवा रिजविया वाले बरेलवी हैं, इनके अपने परिवार की बहू है, पिछले 15 साल से लड़ रही है, मुकदमे चल रहे हैं, दुनिया भर के फजीते हो रहे हैं। इन लोगों को दावत क्यों नहीं देते, इन्हें क्यों नहीं लाते? कोई मुस्लिम लड़की दिखाई देती है, तुम डेटिंग करते हो, तुम्हें क्यों नहीं सोचता कि तुम उसे दोस्त बनाओ? कोशिश करो ना। और इस समस्या का यही समाधान है, और कोई समाधान भी नहीं है, सिर्फ यही विकल्प है। प्रयास तो करो। बहुत आसानी से, मैं 10 लड़कियों को जानता हूं जो लंबी मांग भर के बड़े प्रसन्न ढंग से रहती हैं, बड़े खुश हैं। एक बेच की शुद्धि करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तुम इतने बड़े पुण्य के भागी क्यों नहीं बनते? प्रयास करो, सब बदल जाएगा। अगला सवाल, रुशाल मकसाने, क्या नाम है? अल्लाह ताला ने इनके दिमाग पे ताला लगा दिया है। थैंक यू फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल पैक, रेडी टू यूज ढेले। यह तो बात तो सही है। अच्छे अच्छे ढेले तरीके से तराशे हुए सब जो है इसकी बिजनेस हो सकती है, क्यों नहीं? नहीं, लेकिन अब बहुत हो गया। तो फिर जी इस पे फतवा भी है, लेकिन एक फतवा ये कि जो ढेले हैं ना तो बहुत ज्यादा स्मूथ हो और ना ही बहुत ज्यादा रफ हो। तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, क्वालिटी कंट्रोल भी होगा। चलिए, आपको कंसल्टेंसी दिलवा देंगे। अनुज शुक्ला, चिरकी, बाप मुद्दत चिरकी आपकी महफिल में आया, पहले कुछ धड़धड़ हुई, फिर पाखाना धड़ से आया। और एक उर्दू का बहुत बड़ा नाम है, अभी उनकी डेथ हुई है, शम्स रुमान फारूकी। बहुत ही उजड़ अक्खड़ मगर अपनी तरह का बहुत बहुत लर्नेड आदमी, बड़ा क्रिटिक। उन्होंने चिरकिन की किताब पर और बूम पर, इन दोनों पर बड़ी किताब काम किया है, और कोई 100-125 पेज की भूमिका लिखी है उसकी। तो ये किताबें दस्तयाब हैं, मिलती हैं, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है। उर्दू में इस तरह की और नंबर 2 की शायरी, ये सब पूरी एक परंपरा है, ये सारी बेहूदगियों की। चलिए अगला। सचिन देवकर तुफैल जी, आप जरा रोशनी डालेंगे कि रोजा किस किस तरीके से खोल सकते हैं और रोजा किन किन कार्य से छूटता है या टूटता नहीं? तो बाकायदा आपसे फतवा मांग रहे। आधा वाला तो बड़ा गड़बड़ है कि इस तरह के फतवे भी हैं कि कोई खातून बाजार में जा रही थी, उस पर सांप झपट पड़ा तो उसका रोजा टूट गया कि नहीं, इस तरह के फतवे भी हैं। और सेक्स करने का शौहर अगर किसी औरत को पकड़े तो उसका रोजा टूटता है कि नहीं, क्योंकि आप उस रास्ते से दखैलियत को खाने में शरीक करेंगे कि नहीं। बहुत ही बेहुदा ही चैप्टर है, बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें नहीं डालिए मुझे तो बेहतर है। वैसे मैं किताब सेज करूंगा, ये रखी है सामने, ये वर्ड ऑफ फतवा उलमा और उनकी दुनिया, और ये छपी है, बता भी देता हूं कहां से छपी है। वाणी प्रकाशन से छपी है। वाणी वालों को 23273167 23275710, ये दिल्ली के नंबर है, फोन कर लीजिए, मंगवा लीजिए। बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत काम आएगी। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद किसी को रखता हूं मैं, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल जी, बहुत अच्छी किताब है, मंगा लीजिए। तो आपकी मतलब सारी रोशनी की दुनिया में आ जाएंगे, इसे पढ़ेंगे, इसमें ऐसी उम्दा बातें हैं जी। सर, क्या पढ़े लिखे मुस्लिम भी ये रूल्स फॉलो करते हैं? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी। सुभाष झा साहब, हर मुसलमान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर काफिर होता है। इस्लाम का हिस्सा मुसलमान के अंदर बहुत कम होता है, कुफ्र बहुत ज्यादा होता है। सब गाना सुनते हैं, सब पिक्चर देखते हैं, सब कार्ड फोटो बनाते हैं, किसके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं, सारी चीजें करते हैं, ये सब कुफ्र है। मुसलमान के अंदर काफिर बहुत ज्यादा है। जो बचा इस्लाम है उसे निकाल दीजिए, इसके लिए उसको मदद कीजिए, उसको ये दीनी जो रोशनी है इससे हटाइए, वो चमक चमचमा उठेगा। मुसलमान नॉर्मली नहीं पालन करते।
मुर्तद इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में, आपको हैरत होगी। अगर ये डर कि दीन छोड़ने पर मार दिए जाएंगे, ये डर निकल जाए। मुझे शंकर शरण जी मुझसे बात कर रहे थे और उनसे, नहीं शंकर शरण जी नहीं, कोई और हिंदू महासभा के किन्हीं से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम कोर्ट में जाने वाले हैं और मुसलमानों से कहेंगे कि आप फतवा दीजिए उस पर कि कोई शख्स दीन छोड़ता है तो आप उस पर कुफ्र, दीन छोड़ने के बाद उसका कत्ल वाजिब है कि नहीं। अगर है तो इन्हें सैक करो, और नहीं है तो रास्ता खुल जाएगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, ईरान से कितनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ देंगे दीन। ये तो आतंक है, डर है। मोहम्मद के जमाने में, मोहम्मद की डेथ के बाद पूरी एक जंग लड़ी है अबू बकर सिद्दीक ने। मुसलमानों ने दीन छोड़ दिया था, इवन मोहम्मद की बीवी ने दीन छोड़ दिया था, इस्लाम छोड़ दिया था। ये हमेशा तलवार से ही हावी हुआ है। इसके बगल में कोई बड़ी तलवार आ गई, दबाव आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस्लाम छोड़ के दुनिया एकदम साफ कर देगी इसको। अगला सवाल, एकलव्य सिंह, आप तीनों को प्रणाम। बस आज इस शो को भारत में कई जगह एलईडी बोर्ड लगाकर चला देना चाहिए। ये ऐसा दम दबा के भागेंगे कि अपने आप ही हिंदू राष्ट्र बन जाए। इससे पहले इतनी चर्चा नहीं हुई इस रिलीजन पर, क्या सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अगला सवाल, मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से सच हैं या ख्याली? तुफैल जी। ख्याली है। पंचाल साहब, मुल्ला नसीरुद्दीन एक शख्स हुआ है, उसके किस्से भी काफी सारे सच हैं, मगर दो तरह के हैं। एक तो रशा के कुछ इलाकों में उसकी कहानियां हैं, फिर बाद में आचार्य रजनीश ने मुल्ला के नाम से हजारों लतीफे सुनाए हैं। तो बहुत सारे, जैसे एक वाकया अर्ज कह देता हूं। अभी एक साहब लतीफा कह रहे थे, कोई साहब मुल्ला के घर पहुंचे और उन्होंने घर खटखटाया, तो उसने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा, आप मुल्ला, तुम्हारा गधा चाहिए, पास के गांव जाना है। उस इलाके में गधों का इस्तेमाल सवारी के लिए करते हैं। तो मुल्ला ने कहा कि मेरा गधा चरने गया है। ये कह के वो दरवाजा बंद कर रहा था, इतनी देर में घर में से गधा बोलने लगा। मुल्ला ने दरवाजा बंद किया तो उसने फिर खटखटाया और दरवाजा मुल्ला ने खोला तो बोला, मुल्ला शर्म नहीं आती? घर में गधा बोल रहा, तुम कह रहे हो घर में गधा नहीं, चरने गया। तो मुल्ला बोला कि शर्म आपको आनी चाहिए, आपको एक शरीफ आदमी की जबान पे एतबार नहीं, गधे की जबान पे एतबार है। ये लतीफे है उसके, मगर ओशो ने बहुत सारे बढ़ा दिए हैं। वाकया है वो शख्स हुआ। और ये ध्यान कीजिए, उसने मौलवी का, मुल्ला का, दीन का जमकर मजाक उड़ाया है, इसीलिए मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चित हुआ है। उसने इंसान किया है। हकीम कहता है कि मिले नगर मरहम जख्म पे पाखाना मुबारक लगा लीजिए। जब वो मुबारक कब काम मिलेगा? 1500 साल हो गए मुबारक को खत्म हुए। सहाबा खाने के समय पर पाखाने का, साहब खाने के समय पर क्या पाखाने का टॉपिक छेड़ दिया आपने? अरे हम तो इसीलिए 10 बजे करते हैं कि आप खाना वाना खा के फारिग हो जाए, साथ में पाखाना वाखाना से भी फारिग हो जाए, उसके बाद हम बैठते हैं। खाना और पाखाना जो ज्यादा फर्क थोड़ी है, एक पा का ही तो फर्क है। प्रशांत चौरसिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई आप नूर फैलाने का काम कर रहे हैं प्रशांत जी। एनीबॉडी के क्या कह रहे हैं सर? जमजम इज एक्चुअली गम गम। क्या गपुची गपुची गम गम वाला तो नहीं है? यू नो जी इज जे एंड वाइस वर्सा लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हिच इज एक्चुअली गन गन। हे गंगा, हे भगवान। नहीं साहब, ये जमजम ही है, ये जमजम है, गंगन नहीं, जी से नहीं है। आब जमजम, आब जमजम ज्वाद है जी। Mahadevan, with the jahalat so visible, you see Muslims get out of Islamic fold and returning to a dharmic narrative in the next 5 or 6 decades. But will the Hindus have to take up arms for this cause? शाम, मुझे लगता है कि अगर ये डर उतर जाए कि मार दिए जाएंगे,
और ये मौलाना बहुत नहीं है, ये दर दबा दिया जाए तो 5 साल के अंदर इस्लामी दुनिया में सुनामी आ जाएगी, कयामत आ जाएगी, दीन छोड़ने वाले करोड़ों होंगे। कौन ऐसी बातें सुनना पसंद करता है? किस, अच्छा मुझे नहीं मालूम, अत्री साहब को नहीं मालूम, संजय साहब को नहीं मालूम, या हिंदुओं को नहीं मालूम, मुसलमान तो जानते हैं। वो जो कह रहा है कि पखाना है मुबारक को खाने के लिए दौड़े, तो वहां लोगों को उल्टी आ गई होंगी, ये तय घिनाएगी। वो जो वाह 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 करने, तो उस पर लानते भेजने वाले वही बैठे हुए हैं। कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मगर वो एक आतंक का जो मिजाज बना रखा, उसको ढीला शरीफ छापों का अस्तोमा करवा, ढीला शरीफ छापों का अस्तोमा सदगमे आप लोग करवा के मानोगे। हम तो यही ठीक इरशाद इरशाद प्रशांत गुप्ता, ढेले ढेले पर लिखा है खेलने वाले का नाम। वाह वाह, आज तो पूरी शेरो शायरी हो रही, सारे शायर बन गए। सवारिश, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, प्लीज राजीव मल्होत्रा जी को फिर बुलाइए। अच्छा साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जो है वो ढेले शरीफ की बात नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये हम ही लोग कर सकते हैं। मैं खाने के फतवे भी बताइए, ये लीजिए। लगता है गालिब के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी किसी ने। मैं एक वाकया अर्ज कर दूं। असलम एडवोकेट थे रामपुर के, वो मेरे ख्याल से 10 एक बार पाकिस्तान के सिटीजन हुए, 10 एक बार हाथ छोड़े आए, वो यही करते रहते थे इधर उधर, पता नहीं कैसे करते थे। मैं हरिद्वार रहता था, साधु था, तो मुझसे मिलने आए। शाम के 5 साढ़े 5 बज गए, तो बोले तुफैल साहब, आश्रम में रहते हैं हम, साधु थे, तुफैल साहब शाम हो गई हो, कोई वुजू की जगह। तो मैंने कहा साहब हरिद्वार में तो मस्जिद है नहीं, यहाँ तो होती नहीं, ज्वालापुर में है, ले चल। अरे नहीं, कोई बार वगैरह बार वगैरह, बहुत मजे के लोग हैं वहां। आगे चलिए, कुंवर सागर सिंह परिहार, राम राम। मनुभावों लिंग का अर्थ बताइए। साहब ये उर्दू की क्लास हो रही है अभी, हम संस्कृत के अर्थ नहीं बताएंगे। इसी को आप उर्दू में पूछिए, तब हम बताएंगे। अरबी फारसी में भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुफैल जी के जो इतना शरीफाना आपने ज्ञान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे लोग जो है अब शुराफा में या अशराफ में शामिल हो गए हैं, और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।